प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नई सरकार के लिए मंथन, दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में मंथन हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ, बीएस संतोष, केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल हुए। योगी सरकार 2.0 को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। मंत्रिमंडल के स्वरूप पर भी इस बैठक में बातचीत की गई है। सीएम की शपथ को लेकर भी समीक्षा की गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से दिल्ली में बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि कल दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई है जिसमें नई सरकार को लेकर मंथन किया गया है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पर यह मंथन हुआ है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, जेपी नड्डा और कई ऐसे मंत्री हैं जो बैठक में मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी किस तरह से मंत्रिमंडल के स्वरूप पर बातचीत की गई है। कल दिल्ली के दफ्तर में ये बैठक हुई है जिसमें नई सरकार को लेकर मंथन किया गया है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में ये मंथन देखने को मिला है जहां पर नई सरकार के लिए मंथन हुआ है। योगी सरकार 2.0 मंत्रिमंडल को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। और इसमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से रजनीश जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है और किस तरह की उम्मीदें सरकार को इस बार है। योगी सरकार से योगी सरकार 2.0 आने वाली है, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और साथ ही किस तरह से दिल्ली में जो है वो दौरे चलते आ रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? रात तक बैठक चली थी जिसमें ये सारे लोग जिसका अपने नामों का जिक्र किया सारे लोग थे, लेकिन अंत में जो बैठक हुई वर्षा, उस बैठक से दिनेश शर्मा भी बाहर निकल के चले गए, केशव प्रसाद मौर्य भी चले गए और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस बैठक से बाहर है। जो सबसे चर्चा रही कि यही इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है जिसमें बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये सारे लोग मौजूद रहे। क्या चर्चा हुई, ये सूत्रों के हवाले से तमाम खबरों पे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक तो तय है कि जो इस बार का मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, आकार होगा, पेश होगा, वो 2024 को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाएगा क्योंकि वो भी एक चैलेंज है। जिस तरीके से चर्चा चल रही तो देखिए जो भी मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा उसमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। कितने दलित, कितने ब्राह्मण, कितने ओबीसी, कितने अदर ओबीसी, कितने जाटव, तो सारी चीजें का संतुलन बना के इस पर रखा जाएगा। रही बात कितने मंत्री शपथ लेंगे, तो देखिए एक नियम है कि 15% से अधिक आप मंत्री नहीं बना सकते, तो उस लिहाज से 403 विधानसभा की संख्या है यहाँ पे, तो 60 से अधिक आप नहीं बना सकते मुख्यमंत्री की, जिसमें संख्या इंक्लूड है। तो ये चर्चा है कि 40 पहली मर्तबा जो होगा, क्योंकि बीच बीच में कैबिनेट का विस्तार भी होता रहा है। आप पिछली सरकारों का भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो पहले भी होता रहा है। तो दावे किए जा रहे हैं कि 35 से 40 मंत्रियों का दिया जाएगा, जिसमें 12 से 14 मंत्री वो रहेंगे जिनके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। फिर एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है जिनको ऊपर न कैबिनेट होता है न राज्य मंत्री होता है, लेकिन वो कैबिनेट के बैठकों में नहीं जाते हैं। उनकी भी संख्या 8 से 11 रहने की स्थिति है। अब बाद में राज्य मंत्रियों की शपथ होगी उसी में। तो कुल मिला के जो कयास लगाया जा रहा है कि 35 से 40 लोग इस्तीफा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहली बार जो इकाना स्टेडियम में शपथ होने जा रहा है। जी रजनीश, आप हमारे साथ बने रहे।